इला तो पढ़ लिया, ला इला तो पढ़ लिया बले मजा तासीर का। ला इला की तह के नीचे हुन है शबीर का। अरे ला इला के पढ़ने वालों, ला इला से पूछ लो, ला इला तो बच गया घर लुट गया शबीर का। उन जनाब तुहाडे सामने अलामा मंसूर हुसैन जाफरी आ माछीवाल ये खिताब करन दे। सलवात पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन हातम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद। अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतहिबीन अल मुस्लिमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हकूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाला सुब्हाना व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मोहम्मद व आले मोहम्मद पे बाआवाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। बारे दीगर सलवात पढ़िएगा। सलवात का पढ़ना अजीम इबादत है। मेरे और आपके पांचवें मौला का फरमान है कि जो शख्स एक दफ़ा हम आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने के बाद चुप कर जाए और 400 साल के बाद दोबारा हम पे दरूद पढ़े तो फरिश्ते कहते हैं बंदे खुदा हम अभी तक तुम्हारे पिछले दरूद का अजर लिख रहे हैं। सलवात पढ़िएगा आले मोहम्मद की ज़ात पे। अब एक रवायत बरादरान अहले सुन्नत की किताबों से, बरादरान अहले सुन्नत की किताबों में रिवायत दर्ज है कि जो शख्स एक दफा दरूद पढ़ता है अल्लाह ताला जन्नत में एक परिंदा बनाते हैं। उस परिंदे के 70,000 पर होते हैं, हर पर पे 70,000 सर होते हैं, हर सर में 70,000 मुंह होता है, हर मुंह में 70,000 जुबान होती है और हर जुबान 70,000 दफा दरूद पढ़ती है और सारे दरूद का अजर उस एक दफा दरूद पढ़ने वाले को मिलता है। ये मजलिस हुसैन इब्न अली है। ये किसी मजहब की मजलिस नहीं, किसी फिरके की मजलिस नहीं, ये किसी मजहब की मजलिस, किसी फिरके की मजलिस नहीं, क्योंकि हुसैन किसी मजहब के पेशवा नहीं। हुसैन है मोहसन इंसानियत। अब जिस में इंसानियत पाई जाती है वो हुसैन का है और जो हुसैन का है वो मजलिस में आता है, मजलिस में आता है। आज इत्तिफाक से 14 अगस्त का दिन है। इत्तिफाकन 14 अगस्त का दिन है। मैं इस दिन के हवाले से एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने मौजू की तरफ जाऊंगा। तवज्जो मेरी तरफ करें, वो लग जाएगा। 14 अगस्त 1947 को यह वतन अजीज मार्ज़े वजूद में आया। 14 अगस्त 1947 को यह वतन अजीज मार्ज़े वजूद में आया।
क्यों? इसके पीछे वजूहात क्या थी कि ये कैसे वजूद में आ गया? वरना हम मुसलमान तो आपस में झगड़े ही नहीं खत्म होते, हमारे तो आपस में ही झगड़े नहीं खत्म होते। मुल्क बनना कैसा? वो मर्द कलंदर जिसका नाम मोहम्मद अली था, जिसका नाम मोहम्मद अली था, जिसे अभी तक समझ नहीं आई, उसके बड़े भाई का नाम बंदा अली था, जिसे आप भी समझ नहीं आई, उसकी बहन का नाम फातिमा था। जी, कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने इस मुल्क की बुनियाद रखी और उस मर्द कलंदर ने मजहब को इस तरह बीज में से निकाला कि उस आज तक दुनिया को पता ही नहीं कायदे आजम का मजहब क्या था। दुनिया को पता ही नहीं कि कायदे आजम का मजहब क्या था। क्या वो अपने मजहब से लाइलम थे? कतई नहीं, बल्कि कायदे आजम का जो इब्तदाई ताल्लुक है वो इस्माइली फिरके से है, वो इस्माइली फिरके से है। बाद में उन्होंने बकायदा अदालत में अपनी रिट जमा करवाई कि मैं अपना साबका मजहब छोड़ के शिया हसन अशरी मजहब कबूल कर रहा हूं। अब जो शख्स अपने मजहब के बारे में इतनी दिलचस्पी रखता हो, लेकिन जब पाकिस्तान का मामला आया तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने उम्मत को इकट्ठा किया। उन्होंने किसी भी मजहब का मौलवी होता वो पहले अपने फिरके की बात करता। हम आज भी कहते हैं कि सुन्नी शिया भाई भाई है। आओ, मजलिस हुसैन तुम्हें दावत देती है कि इंसान बन के बैठे, फिरके बन के नहीं। यहां इंसान बन के बैठे। मजहब तुम्हारा जो है वो तुम्हें मुबारक हो। हम किसी के मजहब को छेड़ते नहीं, किसी के मजहब को, जो तुम्हारा है तुम्हें मुबारक हो। लेकिन कम अज कम ये जो नफरतें हैं ये ना फैलाओ, ये जो फसाद है ये ना फैलाओ। ये जो इख्तिलाफ राय है ना, ये हुस्न ज़न है, इख्तिलाफ खूबसूरती है। अगर इख्तिलाफ ना हो, मिसाल के तौर पर दिन और रात में इख्तिलाफ है, सिर्फ दिन ही दिन हो, सिर्फ दिन ही दिन हो तो दिन की बुक्कत खत्म हो जाएगी। अगर सिर्फ रात ही रात हो तो रात की बुक्कत खत्म हो जाएगी। ये दिन रात का इख्तिलाफ है। दिन आता है तो रात की कदर आती है, रात आती है तो दिन का एहसास होता है। ये इख्तिलाफ खूबसूरती है, लेकिन इख्तिलाफ का मानी हरगिज़ फसाद नहीं, क्योंकि फसाद से अल्लाह ने मना फरमाया है। इख्तिलाफ रखो, इल्मी, अकली, दलीली, फिक्री इख्तिलाफ रखो, जो तुम्हारी अकल में आए, जो तुम्हारी फिक्र माने। अब ये इख्तिलाफ उठता कहां से है? ये इख्तिलाफ शुरू कहां से होता है? तो चलो आज इसी पे मजलिस पढ़ते हैं कि इख्तिलाफ कहां से शुरू होता है। तो मैंने सूरह शूरा की आयत नंबर 23 की तिलावत का शरफ हासिल किया। इरशाद खुदाबंदी हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम, कुल कह दीजिए, ऐ मेरे हबीब इन लोगों से कह दीजिए, ला अस्अलुकुम, ला अस्अलुकुम, नहीं सवाल करते तुमसे। ऐ हबीब इनसे कह दीजिए, नहीं सवाल करते तुमसे, अलैहि अजरन, इसके बदले में हम तुमसे कोई सवाल नहीं करते। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा,
मगर रसूल के करीबियों से मवद्दत। अब कुरान ने इशारा किया, कुरान ने क्या किया? इशारा किया किस तरफ? रसूल की कुर्बत की तरफ, रसूल की कुर्बत की तरफ। कुरान ने कहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, के रसूल के करीबियों से मवद्दत करो। अब जितनी जिसमें अकल होगी, जितनी जिसमें फिक्र होगी, वो इस इशारे से वो मतलब निकाल लेगा। मैं एक मिसाल देता हूं, छोटी सी मिसाल। पानी 2 बर्तनों में ले ले आप, मेरी आवाज आ रही? पानी 2 बर्तनों में ले ले। एक बर्तन को चूल्हे पे रख दे, दूसरे बर्तन को फ्रीजर में रख दे। अब जो चूल्हे वाला पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा, जो फ्रीजर में रखा है वो पत्थर बन जाएगा। पानी जो एक था वो भाप बन गया, ये पत्थर बन गया। वजह क्या है? उसकी तासीर और थी, इसकी तासीर और है। आयत एक ही है, कुरान एक ही है। कुरान ने इशारा किया, अब जिस जिस के दिमाग में गया, जैसी जैसी तासीर थी वैसा बनता गया। जैसी जैसी तासीर थी वैसा वैसा बनता गया। अल्लाह ने इशारा किया कि रसूल के करीबियों से मवद्दत करो। अब मैं चंद नाम लूंगा, आप बोलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें मदीने शहर से बड़ी मोहब्बत है। मदीने शहर से बड़ी मोहब्बत है। वो दिन रात उठते बैठते मदीना मदीना करते हैं। हमें एतराज कोई नहीं बल्कि खुशी है। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि मेरे भाई बता तो सही, ये मदीने में क्या खास बात है? बाकी भी तो शहर है, तू मदीना मदीना क्यों करता? तो जवाब क्या मिलेगा? जवाब मिलेगा जो कुर्बत रसूल की मदीने को हासिल है वो किसी दूसरे शहर को नहीं, वो किसी दूसरे शहर को। पता चला उसे शहर से मोहब्बत नहीं, रसूल की कुर्बत से मोहब्बत है। उसे शहर से मोहब्बत नहीं, रसूल की कुर्बत से मोहब्बत है। अब ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें रसूल सी अबा और कबा से बड़ी मोहब्बत है, रसूल की दस्तार से बड़ी मोहब्बत है। कभी आपने देखा है कि किसी ने जूते सर पर रखे हो? जी, किसी ने देखा हो किसी ने जूता सर पर रखा हो? जितना मर्जी कीमती जूता आ जाए पांव में आता है, कभी सर पे देखा है? बोलो ना यार, देखा? बोलो यार, सारे बोलो। नहीं देखा? मैंने देखा जी, मैंने देखा लोगों को जूता सर पे सजाए हुए। मैं पूछता हूं जूते की जगह पाँव में है, तुम बताओ ये तुमने माथे का झूमर क्यों बनाया? जवाब क्या मिलेगा? वो जूते और होते हैं, ये मोहम्मद के नालन। समझ आ रही है नहीं आ रही? मेरे ख्याल में थक गए हैं आप लोग, और बाकी थक भी जाना। नहीं नहीं, आराम से सुने, कोई मसला नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आप आराम से सुने, क्योंकि आप सुबह से सुन रहे हैं, थक गए होंगे, कोई बात नहीं। जूते को माथे पे रखा क्यों भाई? जूते से मोहब्बत है? नहीं, वो निस्बत से मोहब्बत है। अच्छा, जब से ऊंटनियां बनी है आज तक कितनी ऊंटनियां आई? कभी किसी ऊंटनी की नात सुनी है जी? कभी किसी ऊंटनी की नात सुनी है? ये हलीमा सादिया की ऊंटनी में क्या खास बात है? बाकी में तो ऊंटनियां हैं, इसमें क्या खास बात है? जवाब क्या मिलेगा? वैसे मोहम्मद की कुर्बत हासिल है।
अच्छा, जब हर चीज से मोहब्बत नहीं बल्कि कुर्बत मुस्तफा से मोहब्बत है। चलो एक बात रहेगी, वो भी कर जाऊं। आपने देखा होगा लोगों को मोहम्मद के नौकरों से बड़ा प्यार है, और हमें भी है। जी है जी, जिसके नसीब में मोहम्मद की नौकरी लिखी हो, उससे बड़े बख्त वाला कौन हो सकता है। जी, लोग मोहम्मद के नौकरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जरा सवाल तो करो भाई, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़े बड़े नौकर गुजरे, तुम्हें इनसे क्यों मोहब्बत है? जवाब मिलेगा, जो कुर्बत मुस्तफा की इन्हें हासिल है वो किसी और को नहीं। कुछ वो भी हैं जिन्हें मोहम्मद की सोहबत में बैठे सहाबियों से बड़ी मोहब्बत है। जी, मोहम्मद के सहाबियों से बड़ी मोहब्बत है। भाई सवाल करो कि सहाबी तो औरों के भी थे, तुम्हें इनसे क्यों मोहब्बत है? जवाब मिलेगा, मोहम्मद की जो कुर्बत इन्हें हासिल है वो किसी और को नहीं। अब सुन्नी शिया एक मिनट के लिए अपने अपने फिरके से बाहर निकले। जी, सुन्नी शिया अपने अपने फिरके से बाहर निकले और अपने अपने दिल पे हाथ रखे, और एक छोटा सा सवाल करूंगा, उसका जवाब दे। एक मिनट के लिए कोई ना सोचे कि मैं सुन्नी हूं, कोई ना सोचे कि मैं शिया हूं। इंसान बन के इंसानियत के दायरे में रहते हुए दिलों पे हाथ रख के एक बात का जवाब दे दे। एक आदमी है, उसका एक बड़ा वफादार नौकर है। एक आदमी है, उसका बड़ा वफादार नौकर है, और उसी आदमी का नाफरमान बेटा है। उस आदमी का नौकर वफादार है, बेटा नाफरमान है। सुन्नी शिया मुसलमान मुझे बताएं, वो बंदा दुनिया से चला गया, वो बंदा दुनिया से चला गया। जरा दिलों पे हाथ रख के मुझे बताओ, वो वफादार नौकर वारिस बनेगा या नाफरमान बेटा वारिस बनेगा? जी, बेटा नाफरमान था, नौकर वफादार था। इसका मतलब नौकर की वफादारी उसे वारिस नहीं बना सकती, बेटे की नाफरमानी उसे विरासत से निकाल नहीं सकती। और सुन्नी शिया मुसलमान, जब तुमने मुस्तफा की सारी निस्बतों से मोहब्बत की, हत्ता के मुस्तफा के कदमों के नीचे आने वाली मट्टी से भी मोहब्बत की, तो जब मोहम्मद के बेटे का नाम आया तेरे माथे पे बाल आ गया। पता नहीं कहां सुन रहे हो, अल्लाह जाने किसे सुनोगे, कब सुनोगे। मैंने कहा तूने मोहम्मद के कदमों के नीचे आने वाली मट्टी से भी मोहम्मद की मोहब्बत की। जब मोहम्मद के बेटे का नाम आया तेरे माथे पे पसीना आ गया। इसका मतलब तुझे निस्बत मोहम्मद से कोई रिश्ता नहीं, तुझे अपनी मफाद परस्ती अजीज। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। जी, मोहब्बत करो। कुरान ने इशारा किया, रसूल के करीबियों से मोहब्बत करो। तुमने मट्टी से की, हमें कोई एतराज नहीं। हम कहते हैं तुम हमारे भाई हो। तुमने रसूल के नालैन को माथे का झूमर बनाया, हम कहते हमारे भाई हो। तुमने मोहम्मद के नौकरों से मोहब्बत की, हम कहते हैं तुम हमारे भाई हो। तुमने मोहब्बत के सहाबा से मोहब्बत की, हम कहते हैं हमारे भाई हो। हमारा जन्म क्या है, हमने मोहम्मद के बेटों से मोहब्बत की।
से मोहब्बत की, हमने मोहम्मद की बेटी से मोहब्बत की। जी जी, कायनात के सारे रिश्ते अजीज हैं, कायनात के सारे रिश्ते अजीज हैं, लेकिन जब बात औलाद पे आ जाए तो सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सफेद बारिश मेरे सामने बैठे हैं, रब्बे काबा की कसम, जब बात औलाद पे आए बाप भूल जाता है। ये बारिश मेरे सामने बैठे हैं, जब बात औलाद पे आए तो बाप भूल जाता है। औलाद से बढ़ के कौन सा रिश्ता, औलाद से बढ़ के कौन सी कुर्बत, औलाद से आगे कौन। हमें कोई एतराज नहीं, तुमने जो फैसला किया अपनी अकल के मुताबिक किया, हमें कबूल है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन अगर हमें रसूल की कुर्बत में हसनैन नजर आए तो हमारा क्या जुर्म है? क्योंकि कुरान ने नाम तो किसी का लिया नहीं। अब किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि यहां कहे इससे मुराद ये नहीं ये है। अगर इतनी जरूरत होती तो वो परवरदिगार बेहतर जानता, वो परवरदिगार बेहतर जानते थे। जब अल्लाह ने नाम नहीं लिया तुम कौन होते हो? अब जो तुम्हें समझ आएगा वो करो, जो तुम्हें समझ आता है, लेकिन जो हमें समझ आता है हम वो करेंगे। हम रसूल के कदमों में नीचे आने वाली मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं। वो तब होगी जब मिट्टी की बात होगी। हम रसूल के शहर से भी मोहब्बत करते हैं, वो तब होगी जब शहर की बात होगी। हम रसूल के नौकर से भी मोहब्बत करते हैं, वो तब होगी जब नौकर की बात होगी। हम रसूल के सहाबी से भी मोहब्बत करते हैं, वो तब होगी जब सहाबी की बात होगी। लेकिन जब बात वारिस की आएगी तो वारिस बेटा बनेगा। गल आ गई है तो मैं कारी ला। एक मरासी है ना, मरासी। सब तो पहले तो मैं आप मरासी आले मोहम्मद का कोई बैठे दिल दुखाने वास्ते नहीं, मैं आले मोहम्मद का सब तो छोटा मरासी मैं आप। एक मरासी आना तो पुत्र अब्बे नु पूछन लगा, अब्बा ए नंबरदार मर जाए तो नंबरदार कौन बनेगा? जी नंबरदार मर जाए तो नंबरदार कौन बनेगा? उन्हें कहा पुत्र ओदा निक्का भरा है। तो उन्हें कहा जब जी लो जी इत्तेफाक हो गया। पीरा क्या गल अपने घर दी, मरासी भी मैं ही तो नंबरदार भी मैं ही। उन्हें आख्या अब्बा जी ओदा निक्का भरा भी मर जाए तो फिर? उन्हें फिर ओदा पुत्र है। उन्हें आख्या जो पुत्र भी मार जाए, उन्हें कहा पुत्र सारे भी मार जान तू नहीं बनता, सारे भी मर जान ना ते तू नहीं बनता। कल जदू पुत्र दिए तो फिर पुत्र वारिस बनते हैं, नौकर नहीं। खुदा जाने इनकी अकल कहां चली गई। अब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि हम तुमसे अजर रिसालत के बदले में कुछ नहीं मांगते। अजर रिसालत के बदले में कुछ नहीं मांगते। इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, रसूल के करीबियों की मवद्दत मांगते हैं। अल्लाह ने ये मवद्दत भीख में मांगी है। जी फिक्र साहत आ गया तो मैं पढ़ूंगा। अल्लाह ने ये मवद्दत भीख में मांगी है। जी कुरान है, बिस्मिल्लाह सलवात पढ़िएगा। बारे दीकर सलवात पढ़िएगा।
उस्ताद मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं नहायत मुख्तसर करते हुए अपने मौजू को समेटूंगा। अल्लाह ने ये मवद्दत भीख में मांगी है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि उस्ताद मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। अब फिक्रा पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह ने ये मवद्दत भीख में नहीं मांगी, भीख में नहीं मांगी, भीख में नहीं मांगी। मोहतरम अल्लाह ने ये मवद्दत भीख में नहीं मांगी। भीख होती दे दो तब भी ठीक है, ना दो तब भी ठीक है। भीख होती दे दो तब भी ठीक है, ना दो तब भी ठीक है। भीख होती जागोगे नहीं, फिक्रा नहीं पड़ूंगा। भीख मांगी होती, भीख मांगी होती दे दो तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। रब्बे काबा की कसम अल्लाह ने भीख नहीं मांगी कि आज कोई कहे पढ़ लो तब भी ठीक है, ना पढ़ो तब भी ठीक। नहीं, समझ ही नहीं आई। मैं समझा ही नहीं सका, मैं समझा ही नहीं सका। अगर भीख होती तो दे दो तब भी ठीक, ना दो तब भी ठीक। ये है उजरत, उजरत देनी पड़ेगी। उजरत, उजरत देनी पड़ेगी। पीरो 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 टाइम का मसला तो नहीं। अगर कोई याद, अगर भीख मांगी होती तो दे दो तब, ना दो तब भी ठीक। अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम, इनसे कह दीजिए हम सवाल नहीं करते तुमसे। अलैहि अजरन, उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। अलैहि अलैहि, इस पर किस पर, ये जो मोहम्मद ने अलैहि अजरन, अजर कहते हैं बदले को, अजर कहते हैं कीमत को। अल्लाह ने फरमाया ये जो मोहम्मद ने तुम्हें दिया है ना, इसकी कीमत में, इसके बदले में मैं तुमसे इनकी मवद्दत मांगता हूं। मैं इसके बदले में, कीमत में। अब मसला मुश्किल हो गया। आप मेरे साथ चलेंगे तो मसला आसान हो जाएगा। मैंने वुजू किया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया। मुसल्ला चोरी का था। बिस्मिल्लाह। मैंने वुजू किया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया। मुसल्ला चोरी का था। नमाज होगी, थोड़ी सी गुंजाइश करो पीरो, होगी। अच्छा चलो मुसल्ला मेरा अपना था, जिस लोटे में पानी था वो लोटा चोरी का था। अच्छा फिर भी नहीं होगी पीरो, बहु डाडे लोगों को कोई थोड़ी जी गुंजाइश करो। लोटा भी मेरा अपना, मुसल्ला भी मेरा अपना। मैं जेडे कपड़े पाए नो चोरी दे सन, नमाज होवे दी। किसे पल्यूते राह दियो यार। अच्छा कपड़े भी मेरे, मुसल्ला भी मेरा, लोटा भी मेरा, पानी भी मेरा। जगह गसब की थी, नमाज होगी। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, नमाज नहीं होगी। अच्छा इसका मतलब एक चीज चोरी की हो जाए तो नमाज नहीं। और वो चोरी भी कैसी है, चलो मैं अभी यहां बात करता चलूं। चोरी क्या है? मैं दुकान पे गया, दुकानदार ने लोटे पे कीमत लिखी थी 40 रुपए। मैंने लोटा बगल में दिया, बिस्तर कंधे पे फेंका और चल पड़ा। उसे 40 रुपए नहीं दिए, लोटा चोरी का हो गया। वो कीमत उस बंदे ने लगाई थी लिख के, उस दुकानदार ने लिख के लगाई थी, मैंने नहीं दी। नमाज पे असर पड़ गया। यार नमाज तो अल्लाह की थी, वो कीमत दुकानदार ने लिख के लगाई। अच्छा वो मुसल्ले पे कीमत लिखी थी 400 रुपया। मैंने बस उठा के बैग में डाला और निकल आया। अब वो कीमत दुकानदार ने लिखी थी, नमाज पे क्या असर है?
ओ मेरे सुन्नी शिया मुसलमान, मर के कब्र में जाना है, उधर से भागने का रास्ता भी कोई नहीं। इधर तो भागने के रास्ते हैं, उधर भागने का रास्ता कोई नहीं। अपने जमीर को झंझोड़ के देख तो सही, इंसान की लिखी हुई कीमत ना दे तेरी नमाज कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने कुरान में कीमत लिखी है। जो कीमत इंसान लिखे ना दे, अल्लाह कहता मेरी नमाज पढ़, मुझे नहीं चाहिए। और जो कीमत अल्लाह ने लिखी है तू वो ना दे और नमाज के जोर पे जन्नत में जाए। भाई अल्लाह ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ये जो कुछ रसूल तुम्हें दे रहे हैं ना, इसका कुछ भी अजर नहीं मांगते। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, लेकिन अली से मवद्दत कर, ज़हरा से मवद्दत कर, हसनैन से मवद्दत कर, इनसे मवद्दत कर। रसूल से जो लिया है कीमत अदा होगी। इनसे मवद्दत नहीं, रसूल से जो कुछ भी लिया उसकी कीमत अदा नहीं। अब नमाज दी रसूल ने, इनसे मोहब्बत नहीं, नमाज की कीमत नहीं। और जब मुसल्ला चोरी कहो तो नमाज नहीं होती, नमाज ही चोरी की हो। और नमाज ही चोरी की हो, कुरान ना हो, मुझे चौक पे खड़े करके गोली मार दो। अगर कुरान हो तो फैसला करो। कुरान है, कुरान। मैं दलील के बगैर बात करने का आदी नहीं। आप मुझे भी जानते हैं, मेरे बाप को भी जानते हैं, मेरे दादा को भी जानते हैं, मेरे परदादा को भी जानते हैं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे नस्ल को जानते हैं। दलील के बगैर बात नहीं। अल्लाह ने कुरान में आले मोहम्मद की मवद्दत को कीमत के तौर पर लिया। जो कुछ मुस्तफा ने दिया उसकी कीमत है आले मोहम्मद से मवद्दत। मुझे लगता है बहुत ज्यादा मेरे वास्ते मुश्किल बनी पई। उस्ताद बैठे ने पीछे, मैं किधर जाऊं। अल्लाह ने कुरान में कीमत मांगी, जो कुछ भी मुस्तफा ने दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाज की, ये नहीं कहा रोजे की, ये नहीं कहा हज की, ये नहीं कहा ज़कात की। फरमाया अलैहि अजरन, जो कुछ भी मोहम्मद से मिला उसकी कीमत है। इसके करीबी उसे मवद्दत। अब नमाज पढ़ने से पहले पता कर इनसे मोहब्बत है कि नहीं, वरना टक्करे मारने का कोई फायदा नहीं। रोजा रखने से पहले पता कर इनसे मवद्दत है कि नहीं, वरना फाकू का कोई फायदा नहीं। ज़कात देने से पहले पता कर इनसे मवद्दत है कि नहीं, वरना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। कुर्बानी देने से पहले पता कर इनसे मवद्दत है कि नहीं, वरना बकरे ज़िबा करने का कोई फायदा नहीं। हज पे जाने से पहले पता कर इनसे मवद्दत है कि नहीं, अगर नहीं तो खर्चे की कोई जरूरत नहीं। ये अल्लाह ने ऐसा ही नहीं फरमाया मैं तुम्हारी नमाज़ें तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। जी मौलवी से पूछो, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी। पूछो कौन सी नमाजें हैं? वो जिसमें हशू हजू ना हो, जिसमें हशू हजू। जी हशू हजू किसे कहते हैं? वो जी ठहर ठहर के पढ़ने को। तू सारी रात लगा के एक रकात पर अली से मोहब्बत नहीं, तेरे मुंह पे पड़ेगी। ये हशू हजू नहीं, अली की मोहब्बत है। अगर दिल में है तो नमाज है, नहीं तो मुंह पे पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा पड़ गया।
हाजिरी लगवाने के लिए मेरा दिल था आज पढ़ता, लेकिन हाजिरी लगवाने के लिए 2-4 फिक्र बस। तेरे और मेरे चौथे मौला फरमाते हैं, रत रोने वाला इमाम फरमाते हैं, सैयद साजिदीन फरमाते हैं, ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अली इब्न अल हुसैन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह कुरान में हमारी दुश्मनी का हुक्म नाज़िल करते तब भी मुसलमान हमें इतना ना मारते जितना हमारी मवद्दत के हुक्म पे हमें मारा। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह इन उठती हुई आवाजों पे रहम करे। रो लो, कल वो रोएगा जो जिंदा रहेगा, कल वो रोएगा जो जिंदा रहेगा। और मेरे सुन्नी शिया मुसलमानों, किस घर की गुर्बत पढ़ रहा हूं, एतराज किस चीज पे किया जाता है, ये रोते हैं, मुझे जवाब तो दो। आज तक मौलवियों ने जिस रोने को इबादत समझा था, अब जब देखा दुनिया हुसैन को रोने लगी है तो उन्होंने रोने को गुनाह कह दिया। चलो तुम्हारी मान लेते हैं, हम फिर भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। तुम्हारी मानते, हमें बताओ क्या करें, हमें बताओ हम क्या करें। ये सब कुछ किसने दिया? अल्लाह के पैगंबर ने दिया। आओ मैं बताता हूं, मदीने में एक जनाजा उठा। अल्लाह ने कुरान में कहा रसूल के करीबियों से मवद्दत करना। तुमने हर चीज से मवद्दत की, रसूल की मट्टी से मवद्दत की, रसूल के नालैन से मवद्दत की, अबा से मवद्दत की, कबा से मवद्दत की, दस्तार से मवद्दत की। आओ जरा मैं तुम्हें बताऊं, मदीने की गलियों में मोहम्मद के बेटे का जनाजा उठा। मेरा सुन्नी अगर मुसलमान बैठा है, अगर कोई सुन्नी भाई बैठा है तो मैं उससे पूछूंगा, मेरी बात तुझसे है, मुझे बाद में बताना कि हम क्या करें। मुस्तफा के बेटे का जनाजा उठा है, मैं यूं कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, मोहम्मद के अमीर बेटे का जनाजा उठा है। अजरुकुम बिनल्लाह। मोहम्मद के अमीर बेटे का जनाजा उठा है, मोहम्मद के अमीर बेटे का जनाजा उठा है। गरीब से गरीब का भी जनाजा हो। ओ मेरे शिया सुन्नी मुसलमानों, गरीब से गरीब के बेटे का भी जनाजा हो। कभी सुने किसी ने जनाजे का रास्ता रोका हो? रब्बे काबा की कसम, मैं अपनी आंखों का मुशाहिदा बताता हूँ। रोड पे गाड़ी 1 मिनट के लिए रुके ना, हार्न देने शुरू हो जाते हैं। गाड़ी क्यों रुकती? हार्न पे हाथ शुरू हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर जनाजा गुजर रहा हो ना, गाड़ियां रुक जाती हैं, किसी को जुर्रत नहीं होती कि हार्न भी दे। आज के गए गुजरे दौर में भी दुनिया जनाजे का एहतराम करती है। गरीब से गरीब का जनाजा भी उठे, कोई जनाजा नहीं रोकता। और सुन्नी मुसलमान, आ देख तो सही तेरे मोहम्मद का, जिसकी जूती से तूने मोहब्बत की, जिसकी अबा से तूने मोहब्बत की, जिसकी कबा से तूने मोहब्बत की, आ देख उस मोहम्मद के बेटे का जनाजा मदीने की गलियों में गया। मुसलमानों ने जनाजे का रास्ता रोका। और सिर्फ रास्ता नहीं रोका, मुसलमानों सिर्फ रास्ता नहीं रोका, बल्कि मोहम्मद के बेटे के जनाजे में तीर मारे। मेरा अगला फिक्रा, कोई मर्द समझे ना समझे, पर्दे में बैठी मेरी माएं बहनें अगर ना समझेगी तो मुझे दुख होगा। अल्लाह बहनों के भाइयों को हिजर की उम्र दे, किसी बहन का भाई कभी कत्ल ना हो। खुदा न हास्ता, खुदा न हास्ता, अगर किसी बहन का भाई कत्ल हो जाए,
अगर किसी बहन का भाई कत्ल हो जाए, और सुनियो और शियो, हर घर में जनाजे उठते हैं, हर घर में जनाजे उठते हैं। अगर किसी बहन का भाई कत्ल हो जाए, बहन भाई का जनाजा जाने नहीं देती, भाई का जनाजा जाने नहीं देती, बल्कि छीन के लेके और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बहन के भाई का जनाजा उठा हो और वो वापस आया हो। आओ मैं तुम्हें गुरबत बताऊं, मोहम्मद के बेटे का जनाजा गया, ज़ैनब आलिया ने देखा कि भाई का जनाजा गया है, अभी अभी तो गया था, अभी वापस आ। देख अली की बेटियों के मुकद्दर, अल्लाह जाने, ये तो अल्लाह जानता है, ये वो आलिया बहन जानती है कि उस वक्त कौन सी कैफियत होगी जब ज़ैनब जैसी बहन होगी, हसन जैसे भाई का जनाजा होगा, और वो भाई का जनाजा वापस आया और बहन भाई के जनाजे से तीर। ये था मोहम्मद का अमीर बेटा। अब बिल्कुल लंबी नहीं, ये 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये था मोहम्मद का अमीर बेटा। ओ सुन्नी मुसलमानों, ये था मोहम्मद का, ये था मोहम्मद का अमीर बेटा। इसका कफन भी हुआ, गुस्ल भी हुआ, जनाजा भी उठा। आओ, एक मोहम्मद का गरीब बेटा है, एक मोहम्मद का गरीब बेटा है। और उम्मत हमें बता तो सही, रोए ना, मातमी का हाथ सीने पे होना चाहिए। ओ उम्मत बता तो सही, क्या करें हम, क्या करें, रोए ना तो क्या करें। एक अमीर था, जनाजा उठा, दूसरा गरीब था, कंधा देने वाला कोई